So yes, hello my dear छोटूस, I welcome you all to our YouTube channel that is छोटूस साइंस। तो बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में हमने ये डिस्कस किया था कि भैया मैटर होता क्या है, किस चीज़ को हम मैटर बोलते हैं, और सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं और गैसेस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं। तो आपको ये बहुत बखूबी समझ में आ गया होगा कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी इंटरैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मैंने बोला था ना कल कि पार्टिकल की इंटरैक्शन इज लाइक दैट कि दे आर वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड, राइट? एंड इन लिक्विड पार्टिकल्स आर थोड़े से दूर दूर, एंड इन गैसेस दे आर बहुत ज्यादा दूर दूर, है ना? याद आ रहा है? एग्जैक्टली। तो अब ना बच्चे हम पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं कि पार्टिकल का क्या प्रॉपर्टी है। देखो बच्चे, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि भाई जो मैटर है ना, अपना मैटर है, इसको हम ना दो कैटेगरीज में डिवाइड, मतलब मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मैटर का बंटवारा हो सकता है दो बेसिस पर। एक बेसिस ना बच्चे मैंने आपको बताया था इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, दूसरा बेसिस होता है किसका? केमिकल। अब इस वाले चैप्टर में तो वी विल बी डिस्कसिंग ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में सिर्फ हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आने वाले चैप्टर में, मींस योर चैप्टर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री, वील बी डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो अगले चैप्टर में हम मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, अंदर की चीजें जानेंगे। लेकिन इस चैप्टर में वी आर हियर टू डिस्कस only and only about the physical property of matter. I hope this is clear. समझ में आ गया? तो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मतलब मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। मतलब मैटर है, ठीक है भाई, ये जो अपने सॉलिड लिक्विड गैसेस होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है? वैसे तो ना भाई देखो, ये चैप्टर इतना टफ नहीं है ना, मतलब, लेकिन इसके जो कंसेप्ट्स है ना वो इतने बढ़िया हैं और इतने मतलब समझने वाले हैं, तो आपको समझना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, ठीक है? कंसेप्ट क्लियर, मतलब चमक जाना चाहिए कि ऐसे यस आ गया समझ, ऐसे फीलिंग आनी चाहिए। सो आर यू रेडी? ओके। तो पहली प्रॉपर्टी मैटर की क्या होती है बच्चे? पहली प्रॉपर्टी है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कि भाई जो मैटर है वो पार्टिकल्स का मिलके बना हुआ है। ये प्रॉपर्टी तो हम क्लास 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? थोड़ा सा रिमाइंड करो कि मैम, अगर मान लो कोई पेपर है, ये मानो हमने एक पेज, अपनी कॉपी का एक पेज निकाल लिया, रफ पेज। उस पेज में से मैंने उसको जो बहुत डिवाइड करा, तोड़ा, इस पार्ट को फाड़ना शुरू करा, और मैं एक छुट्टू से पेज पे आ गई। मैंने इतना सा पेज फाड़ लिया, इसके भी मैंने और टुकड़े कर दिए। मान लो अब ये पेज इतना सा बच गया, इतने से, ठीक है, बिल्कुल छुटकू से। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेज का ये टुकड़ा था, इफ कैमरा कैन कैप्चर। तो मैंने देखो, ये पेज बहुत बड़ा था भाई, बहुत बड़ा पेज था। अब पूरा पेज मैं फाड़ के नहीं दिखाऊंगी बिकॉज आई लव ट्रीज एंड आई वांट टू सेव ट्रीज। और फिर बेमतलब में पेज को फाड़ रहा इज द नॉट अ गुड थिंग। तो मान लो मैंने एक पेज का छोटू सा पार्ट ले लिया, दिख रहा है कैमरा कैन कैप्चर, ओके। अब मैंने उसकी भी छोटा पार्ट ले लिया, मान लो अब ये बच गया, ओके। अब मैंने इसका भी छोटा पार्ट ले लिया, ये बच गया। तो तुम देख पा रहे हो बेटा, ये वाला पार्ट देखो, आप ये वाला पार्ट देख पा रहे हो ना? तो इस वाले पार्ट को, इतने छोटू से पार्ट को मैंने क्या करा, मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। मैंने देखा कि माइक्रोस्कोप में क्या दिख रहा है। तो मैंने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर ना मुझे गोल गोल चीजें दिख रही, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जब मैंने, तो उस छोटे से पेपर में भी, उस चुटकू से पेपर में भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी आंखें कैप्चर नहीं कर पा रही, माइक्रोस्कोप ने कैप्चर कर ली। तो इसका मतलब ये है क्या कि जैसे हमने देखो क्या देखा था, जैसे हमने रॉबर्ट हुक जी ने क्या करा था, ओल्ड ट्री के बार्क वाले पार्ट के कॉर्क निकाली थी ना उसने, ओल्ड स्टेम कॉर्क निकाली थी। उस कॉर्क में उसको ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखे थे, याद आ रहा है नहीं आ रहा? जिसको उन्होंने सेल नाम दिया था, याद आ रहा है? मोंक वाला, वही है ये। तो उसी तरीके से इनको भी छोटू से टुकड़े में ऐसे दिखे कि भाई ये गोल 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 कुछ तो है, और इन्होंने इस कुछ सी चीज को ना बोलते कि ये पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स, तो इन्होंने इनको पार्टिकल नाम दे दिया। तो ये पहली प्रॉपर्टी मैटर की क्या है, ये पेपर में आएगा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाएंगी, इसलिए कह रही हूँ ध्यान से कान नाक आंख सब खोल के सुना।
तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स मींस कि जो भी मैटर है, चाहे पेज ले लो, ब्रिक ले लो, पेन ले लो, जो मन करे मैटर ले लेना, वो जो मैटर है वो किसका मिलके बना हुआ है? छुटकू छुटकू पार्टिकल्स का। और इन पार्टिकल को ना एटम बोलते हैं। ये एटम है, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम। अभी इस चैप्टर में हम इसको पार्टिकल टर्म यूज करेंगे, आने वाले चैप्टर्स में हम इस पार्टिकल को ही एटम नाम दे देंगे, ठीक है। तो मतलब हमें पता चल गया कि जो भाई हमारी आंखें पार्टिकल्स को नहीं देख पा रही थी। ये मुझे कब पता चले? जब मैंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है बेटा, पता है ना? मैं पढ़ा चुकी हूँ सेल वाले चैप्टर में। जिस बच्चे को माइक्रोस्कोप का काम नहीं पता वो सेल वाले चैप्टर को देखेंगे, मैं आई बटन पे डाल दूंगी वीडियो, ठीक है। ओके, तो पार्टिकल्स का काम समझ में आ गया। सॉरी, काम करी। पार्टिकल्स समझ में क्या चीज है? वो चीजें जो हमारी आंखें तो नहीं देख पा रही, लेकिन माइक्रोस्कोप ने हमें बता दिया कि मैटर पार्टिकल का मिलके बना हुआ है। क्लियर? क्लियर। अब ये पार्टिकल कैसे होते हैं? छोटू होते हैं, मोटू होते हैं, कैसे होते हैं? अगर ये पार्टिकल माइक्रोस्कोप देख रहे हैं तो इतनी सी बात तो तय है कि बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। कितने स्मॉल होते हैं भाई? मैम कुछ एक्सप्लेन कर दोगे तो मजा आ जाएगा। मैम हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये पार्टिकल बहुत छोटू होते हैं, बहुत छोटू, तुम्हारी तरह क्यूटी पाइज है। बिल्कुल मजाक कर रही हूँ। चलो, क्यूटी पाई नहीं है मैम, सख्त लौंडा हूं मैं। देखो, मैं बोल रही हूँ मैटर इज मेड अप ऑफ सो मेनी टीनी 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 टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, बहुत चुटकू चुटकू, ठीक है। ओके, कैसे का प्रूफ करूंगा मैं? देखो बेटा, हम ना एक क्रिस्टल लेंगे। पहले तो क्रिस्टल का नाम सुनो। हम एक क्रिस्टल लेंगे। क्रिस्टल क्या होता है भाई? क्रिस्टल ना बेटा क्या होता है? कोई भी चीज है ना, उसकी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है क्रिस्टल। जैसे मान लो नमक है। नमक क्या होता है? अपना सॉल्ट होता है भाई। सोल्ट की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या होगी? सोल्ट का क्रिस्टल। इसी तरीके से हमें क्रिस्टल लेंगे किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का। किसका लेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट। अभी तुम्हें नाम नया नया लग रहा है, कुछ 10th तक आओगे ना, 9th के एंड तक भी तुम ये नाम इतनी बार सुनोगे ना, तुम्हारे साथ भेजे में घुस जाएगा ये, टेंशन मत लो। अब पोटेशियम को किससे लिखते हैं? याद करो, पोटेशियम को किस एलिमेंट से रेफर करते हैं? जैसे कि बेटा इसको कार्बन बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं। इसी तरीके से पोटेशियम का सिंबल होता है पोटेशियम, तो के लिख दिया। परमैंगनेट का सिंबल होता है MnO4। मैंगनेट क्या होता है? परमैंगनेट क्या होता है? MnO4, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये कुछ भी नहीं है बच्चे। जैसे वाटर को H2O बोलते हैं ना माय क्यूटीज, उसी तरीके से पोटेशियम परमैंगनेट को KMnO4 बोला जाता है। ये जो जिसमें K पोटेशियम है, Mn को मैंगनीज बोलते हैं, और O तो ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन है, एक मैंगनीज और एक पोटेशियम। ये एटॉमिसिटी बोलते हैं इसको। तो हम ये लेटर ऑन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मुद्दा ये है कि हमें क्रिस्टल लेंगे। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की प्योरेस्ट फॉर्म को क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे हमारा सॉल्ट होता है नमक, क्या बोलते हैं उनको? NaCl, ठीक है। हम जो घर में यूज करते हैं वो पाउडर्ड फॉर्म है, लेकिन तुम्हें पता है ना नमक कैसे पत्थर से आते हैं, काइंड ऑफ वैसे ही क्रिस्टल होता है। वो क्रिस्टल उसकी प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो परमैंगनेट की, किसकी? पोटेशियम परमैंगनेट की क्या ले ली हमने? क्रिस्टल फॉर्म ले ली भाई, ले ली, ठीक है। तो पोटेशियम क्या लिया है मैंने? पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल ले ली है। पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल ले ली है। तो मैंने क्या क्या लेना है? पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल लेने हैं और पानी लेना है। मैं पानी हो गई। पोटेशियम परमैंगनेट का बहुत छोटू सा पार्टिकल ले, मतलब छोटू सी टुकड़ा लेना, मतलब इतना सा क्रिस्टल लेना है। मान लो इतना सा क्रिस्टल लेना है, ठीक है, इतना सा, बस इतना सा। तो इतना पहले तो भाई अपनी बाल्टी ले आओ भाई पहले तो ये मैंने ली ग्लास, बीकर। केमिस्ट्री में इस ग्लास को क्या बोलते हैं? बीकर। क्या बोलते हैं बेटा? बीकर। इसको बीकर बोला जाता है। जैसे अपने आप पीने के लिए ग्लास होता है, इसी तरीके से यहाँ पे बीकर होता है। बीकर में आपने देखो, पता है केमिस्ट्री लैब्स में बीकर होता है, उसमें लिखा होता है 50 ml वाला चाहिए, 100 ml वाला चाहिए, 300 ml वाला। तो अपने को 100 ml तक भरना है, मतलब टक 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 100 ml तक भरना है। तो मान लो 100 ml इतना है, तो हमने 100 ml पानी भर दिया। भाई देखो मेरे पास नीला रंग नहीं था, इसलिए मेरा काला वाला रंग समझ लेना, पानी है अपना। अब इसके अंदर मैंने वो छुटकू सा क्रिस्टल डाला। मान लो ये मैंने क्रिस्टल डाल दिया, ये छुटकू से क्रिस्टल डाला, और इसके अंदर मैं एक रॉड लेती हूँ, ग्लास रॉड। जैसे अपनी चम्मच होती है तो
तो एक ग्लास रोड होती है, मतलब जैसे कैसे बताऊं, वाइपर का ऊपर का हैंडल देखा है बेटा, वैसी सी ये ग्लास रोड होती है पतली सी। तो ऐसे लगा लो ये ग्लास रोड ली और इससे मैंने इस पानी को टकाटक घोला। ग्लास रोड कुछ भी नहीं है, स्टर कर दिया। स्टर का मतलब होता है घोलो, समझ आ गया? तो मैंने स्टरर से क्या करा, इस छुटकू से पोटेशियम परमैंगनेट को इस 100 ml के पानी के गिलास में घोला, घोला। घोलने के बाद क्या होगा, जिंदगी रंगीन भाई। तो इसका रंग बदल गया, पर्पलिश कलर हो जाता है इसका, लेकिन मेरे पास कलर नहीं है इसलिए मैं रेड दिखा रही हूँ, ठीक है भाई? समझ लेना, यूं मत बोल देना अरे मैडम एनसीईआरटी में तो ये लिख रहा है आप लाल कर रही हो, मेरे पास कलर नहीं है इसलिए। तो इसका कलर ना बच्चे बदल गया, इसका पूरा पानी का रंग लाल लाल सॉरी पर्पल पर्पल हो गया, पर्पल 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 पर्पल। देखती हूँ मैं कैमरा में क्या कैप्चर कर पा रहा है पर्पल कलर। यस भाई दिख रहा है, मस्त दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो भाई हमने क्या करा, दोबारा सुन लो। 100 ml बीकर लिया, छुटकू सा पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डाला, उसको घोला घोला घोला, स्टरर भी बना देते हैं। अब हम पूरी ढंग से ग्रीन कलर कहाँ है, ग्रीन पेन ये ना, तो ये मान लो स्टरर है और ये स्टरर की ग्लास रोड इसको घोल रही है घोल रही है घोल रही है। कुछ टाइम बाद ये पिंक हो गया, प्रॉपर पिंक हो गया यार, जो कलर मानना मान लो, मेरे बार बार मुंह से गलत गलत कर निकले, मतलब यूं समझ लो कलरफुल हो गया ये, लेट्स सपोज पिंकिश हो गया। मुझे यहाँ से कंसेप्ट निकालना है, यहाँ से कंसेप्ट समझाना है। रंग रंग जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन कंसेप्ट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, कंसेप्ट समझो। तो क्या था, बीकर था, पानी लिया था 100 ml, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाला, घोला, तो पूरे पानी का पिंक कलर हो गया। अब मैंने क्या करा, यहाँ से मान लो 10 ml पानी निकाल लिया। तो बेटा मैंने तुम्हें बताया कि केमिस्ट्री के लैब में हर छुटकू छुटकू ml के भी बीकर होते हैं, तो छोटी सी कांच की सी होती है, वो इतनी सी होती है, वो पतली सी 10 ml की। तो उसमें से मैंने क्या 10 ml की डुबकी लगवा के 10 ml बीकर में इसमें मैंने पानी भर लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या करके रखा, एक मैंने साफ गिलास पानी का लिया भाई, बीकर लिया 100 ml भाई, और 100 ml में पानी भर के रखा। फिर मैंने क्या किया, इसमें से 10 ml निकाला और इस साफ वाले पानी में डाल दिया। तो इसका 10 ml निकाला और इसके अंदर डाल दिया, तो ये 10 ml वाली ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो ये थोड़ा सा इधर आ गया। फिर थोड़ी बार देखा, फिर इसको मैंने दोबारा स्टर किया, तो ये घुल गया। घुलने के बाद यार ये भी पिंक हो गया, ये भी पिंक हो गया, लेकिन थोड़ा सा ये वाला डार्क पिंक था ना बेटा, तो कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा लाइट लाइट पिंक रहेगा। लेकिन ये पिंक था, ये पिंक था, ये पिंक था, इतना सा ये डार्क पिंक है, डार्क मान लो बहुत डार्क था। लेकिन ये क्या है, इसमें थोड़ा इससे कम पिंक। फिर मैंने दोबारा क्या किया, मैंने दोबारा एक साफ गिलास पानी का ले लिया जी। फिर मैंने इस जो नई बोतल बनी है अपनी नई बीकर, ये जो नया बोतल था, इसमें से फिर दोबारा 10 ml निकाला, फिर इसमें डाला। फिर मैंने क्या देखा यार, फिर मैंने देखा यार ये वाला पानी भी पिंक हो गया, लेकिन पहले वाले से कम पिंक हुआ। तो मान लो ये ए वाली पिंक थी, फिर बी वाली है, तो ये जो सी वाली है इसमें भी थोड़ा बहुत पिंक रहा, लेकिन बी से कम रहा, ठीक है। फिर मैंने क्या लिया, एक नई बोतल ली भाई, फिर मैंने एक नया बीकर लिया, बोतल ले लो, बीकर ले लो, व्हाटएवर, बीकर ले लो। बीकर में मैंने फिर उसमें से 100 ml पानी रखा हुआ था, फिर इसमें से मैंने 10 ml निकाला, फिर इसमें डाल दिया, लो भाई हमने डाल दिया, तो फिर पानी पिंक पिंक था पहला, मतलब देखो बहुत मजे आएंगे। फिर मैंने दोबारा एक बीकर लिया, उसमें 100 ml पानी भरा, फिर उस पुरानी वाली में से 10 ml डाला, इसमें डाल दिया, ठीक है भाई, डाल दिया। फिर भी उसमें छुटकू 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 पिंक था। लेकिन अब देखो बात क्या चल रही है, यहाँ पे डार्क पिंक रहा। जब देखो बेटा, जब मैंने ताजा, जब ये पानी था, जब मैंने ताजा ताजा पोटेशियम क्रिस्टल डाला, तो उसको जब मैंने घोला तो कलर जो आया वो डार्क डार्क पिंक था। मतलब कोई भी कलर आए, चाहे पर्पल कलर आए, चाहे ब्लू कलर आए, क्योंकि हम क्रिस्टल बदल सकते हैं, जैसे क्रिस्टल बदलेंगे वैसे कलर बदल जाएगा। तो मान लो क्रिस्टल की जगह तुमने हल्की सी 2-4 बूंद पेंटिंग कलर की डाल दी, इस तरीके से समझ लो, तो क्या हुआ, कलर बदल गया इसका, तो कलर तो डार्क डार्क कलर रहा। अभी कॉमन सेंस की बात है, जब इसका 10 ml निकालूंगी और किसी नई बीकर में डालूंगी जिसमें सिर्फ पानी है, अब मैंने नया बीकर लिया, इसमें पानी था, पुराने वाले का 10 ml डाला, तो उसमें देखो कलर कैसे आएगा, लाइट रहेगा, पहला डार्क था लाइट रहेगा। फिर मैंने एक नया 100 ml का बीकर लिया, फिर उसमें से इस पुरानी वाली का डाला, तो क्या हुआ, और लाइट हुआ, लाइट हुआ, लाइट हुआ, लाइट हुआ। वो कम से कम 50-60 बार करने पर भी लाइट लाइट कलर तो आ रहा था, थोड़ा बहुत पिंकिश पिंकिश तो मुझे दिख रहा था। समझ में आ रही है? तो
इंक्लूड होगा? तुम सोचो भाई, तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम सोच पाओ इस चीज को, और सोच पा रहे हो ना भाई तो मस्त मस्त है यार, मतलब मजे आ गए। फिर अगर सोच पा रहे हो तो सब वेरी गुड थिंग। दोबारा सुन लो, मैंने एक गिलास लिया था, 100 ml पानी का भर लिया, इसमें मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल दिया, जिसकी वजह से ये पूरा पिंक हो गया। तो ये पूरा क्या हो गया? पिंक हो गया। फिर मैंने एक नया बीकर लिया, उसमें भी मैंने 100 ml पानी रखा, और फिर पिंक वाले ग्लास में से 10 ml निकाल के इसमें डाल दिया, इसमें से 10 ml डाल दिया। तो अब ये कैसा हो जाएगा? ये भी पिंक पिंक हो जाएगा थोड़ी देर बाद घोलने के बाद, पिंक 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 पिंक। लेकिन अगर ये डार्क पिंक था तो ये थोड़ा सा अब इससे लाइट हो जाएगा। फिर दोबारा रिपीट करूंगी, लाइटर आएगा, फिर दोबारा करूंगी तो लाइट 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 लाइट, फिर एक स्टेज ऐसे आ जाएगी कि वो लाइटेस्ट पिंक आएगा। तो इसका मतलब ये है बेटा, देखो ये जो मेरा पोटेशियम परमैंगनेट का छुटकू सा क्रिस्टल था ना, ये जो क्रिस्टल है ना, इसके अंदर बहुत करोड़ों, थोड़े बहुत भी नहीं, बहुत करोड़ों अरबों खरबों लाखों में हजारों में बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स हैं। ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल है। क्रिस्टल है तो भाई सॉलिड है, सॉलिड है तो क्या है? तो मैटर ही। तो ये जो मैटर है ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का मिलके बना हुआ है, जो एक पार्टिकल भी जा रहा है ना तो भी रंगीन कर रहा है उसको। समझो, ये मान लो मेरा पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है, बहुत बड़ा है, छोटा मान लो, मतलब है, मैं भी दिखा नहीं सकती भाई। पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल महंगा आता है भाई, तो मान लो ये पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल है बेटा, ये मैटर है हमारे पास। तो ये बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना होगा। इसके हर पार्टिकल का पिंक कलर होगा अगर ये पोटेशियम परमैंगनेट है तो, या वॉयलेट कलर होगा, जो भी कलर मानना है मान लो। कहने का मतलब है अगर मान लो ये क्रिस्टल मेरा पोटेशियम परमैंगनेट है, किसी का भी क्रिस्टल है, नमक का, मान लो नमक से तुम इजीली कैप्चर कर पाओगे इस पॉइंट को। मान लो ये नमक का क्रिस्टल था, तो नमक के क्रिस्टल में बहुत छोटे छोटे नमक के पार्टिकल होंगे, हाँ या ना? ये नमक के पार्टिकल होंगे, हाँ या ना? नमक का पार्टिकल बहुत सारे नमक के पार्टिकल होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, उस हर पार्टिकल का टेस्ट कैसा होगा? मुझे ये बताओ, आंसर दो। ये नमक का क्रिस्टल है, इस नमक की क्रिस्टल में बहुत सारे पार्टिकल है, उस हर पार्टिकल का टेस्ट कैसा होगा? आई वांट द आंसर। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है भाई, आंसर करो जल्दी। एग्जैक्टली नमकीन होगा। एग्जैक्टली ब्रो, दिस इज वेरी इजी। क्या कि अगर ये नमक का है मेरे पास, तो इस नमक की क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे। नमक क्या है भाई? सॉलिडिफाइड स्टेट में है, ठीक है? तो सॉलिडिफाइड स्टेट के अंदर भी क्या है? बहुत सारे पार्टिकल है। पार्टिकल है तो हर पार्टिकल का टेस्ट कैसा होगा? नमकीन टेस्ट होगा, नमक नमक जैसा होगा, ठीक है? इसी चीज को यहाँ पे लागू करना। ये जो बेटा पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल था, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है, इसके हर पार्टिकल का कलर कैसा प्रोवाइड करेगा? ये पिंक कलर प्रोवाइड करेगा। अगर ये पूरा पिंक है, मान लो ये पोटेशियम परमैंगनेट मेरा पिंक कलर का है, या वॉयलेट कलर का, जो कलर मानना है मान लो, मैं पिंक मान के चल रही हूँ, वैसे होता पर्पलिश वॉयलेट है बट पिंक मान के चल रही हूँ मैं, तो ये पिंक कलर है, ठीक है? तो अगर ये पूरा पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर का है तो उसके हर पार्टिकल भी तो पिंक कलर के होंगे, जब भी तो ये पूरा पिंक कलर का है। ऐसा थोड़ी ना ऊपर के 10 पार्टिकल येलो, नीचे के 10 पार्टिकल पिंक, आगे के 10 पार्टिकल ब्लैक, आगे के 10 पार्टिकल वॉयलेट, ऐसा तो नहीं है ना? फिर तो रंगीन कलर होता है इसका, सारे रंग होते हैं इसके पास, नहीं। इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर मैम ये पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है तो इसके अगर ये पिंक कलर का है तो इसके हर पार्टिकल का कलर भी पिंक होगा। यस यस यस। आगे अब देखो, अब जब मैंने अब जैसे मेरे पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल था, छुटकू सा सॉलिड फॉर्म में होता है, जब मैंने इसको पानी में घोला तो जब मैंने देखो सॉलिड को मैं तोड़ रही हूँ, जैसे चीनी भी क्या होती है? सॉलिड होती है, उसमें घोलती हूँ तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है ना भाई। एग्जैक्टली। तो इस सॉलिड को मैंने घोला तो ये पार्टिकल्स अलग हो गए। अब देखो मान लो ये पोटेशियम परमैंगनेट एक छुटकू सा क्रिस्टल था, इसमें पार्टिकल थे, मैंने उसको चम्मच से फोड़ा और घोला, तो ये पार्टिकल्स देखो सॉलिड में पास होते हैं पार्टिकल्स, लेकिन जैसे ही वो लिक्विडिफाई होगा, जैसे ही वो लिक्विड में चेंज होगा बच्चे, तो ये पार्टिकल सारे अलग 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 हो जाएंगे। हाँ कि ना? यही तो फर्क होता है लिक्विड और सॉलिड में, कि सॉलिड में पार्टिकल दूर होते हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, और लिक्विड में हल्की सी दूरियां आ जाती हैं, हल्की सी दूरियां आ जाती हैं, इजंट इट? तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब ये सारे पार्टिकल ना इस ग्लास के अंदर थे, इसकी वजह से इस पार्टिकल ने इस ग्लास के पानी को कलरफुल कर दिया। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ कलर?
ये पूरा पानी का ग्लास था, इसमें छुटकू सा क्रिस्टल आने से पूरा पानी पिंक हो गया। व्हाई इट इज पिंक? बिकॉज क्योंकि ये सॉलिड के भाई ये मैटर है, मेरे पास पोटेशियम परमैंगनेट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अगर एक बीकर में ये मानो पूरा पानी है, लेट्स सपोज, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम, जैसे मान लो बेटा ये ग्लास का पानी है, 100 ml पानी लिया मैंने। अगर मैंने मान लो 2-3 क्रिस्टल भी, एक क्रिस्टल भी लिया था, अगर उस एक क्रिस्टल का भी पार्टिकल भी उठा के इसमें डाल दिया ना बच्चे, तो भी इस पानी का कलर पिंक रहेगा, पिंक रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? क्या बोल रही हूं मैं कि अगर मान लो, दोबारा समझ लो, मैंने नया ताजा ताजा पानी ले लिया भाई अपना बीकर में 100 ml। अगर मैंने उस 100 ml बीकर में इस पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल ले लिया ना, 1 या 2 या 3 पार्टिकल भी ले ली, कितने भी पार्टिकल ले लो, 4 ले लो, 5, मान लो मैं 1 ले रही हूँ। अहमियत समझो इस चीज की कि अगर मैंने ये एक पार्टिकल भी उठा के इसके अंदर डाल दिया ना, एक पार्टिकल देखो ये डाल दिया, तो इस बीकर का थोड़ी देर बाद कलर बदल जाएगा, और वो बहुत ज्यादा पिंक तो नहीं, लेकिन यस पिंकिश पिंकिश तो कुछ रहेगा, चाहे बिल्कुल लाइट पिंक हो। तो मेरे को यहां से ये समझ में आ रहा है कि भाई देखो, अब ना मैंने ग्लास लिया, पोटेशियम परमैंगनेट बोला डार्क पिंक, धीरे 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 मैंने कम से कम 100 बार वो एक्सपेरिमेंट करा और वो पिंक आया जा रहा था, आया जा रहा था, आया जा रहा था। इसका मतलब है कि भाई जो पोटेशियम परमैंगनेट है ना अपना, ये जो क्रिस्टल है, इसके अंदर भाई 1-2 पार्टिकल तो नहीं होंगे, क्योंकि अगर 1-2 पार्टिकल होते इसमें से मैं कुछ निकाल चुकी होती और इसमें रख देती। एक मिनट, वेलकम बैक, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वेरी सॉरी। अच्छा, तो व्हाट आई वाज सेइंग, यस आई वाज सेइंग दैट कि यस कि ये बीकर था, बीकर में मैंने पानी लिया, पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, उसको घोला तो डार्क पिंक कलर आ गया। फिर उसके बाद मैंने उसको नई बाल्टी में शिफ्ट करा, इसका थोड़ा सा पार्ट इसमें मिक्स किया, करती गई, 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, 5 बार गया, 6 बार, बहुत बार किया, लेकिन कलर भाई पिंक आ ही रहा था। मैंने तुम्हें क्या बोला, अगर एक बाल्टी में पूरा पानी भरा, अगर उसके 2-3 पार्टिकल भी तुम इसके अंदर डाल दो, चाहे एक भी डाल दो भाई, फिर भी वो कलर देगा, क्योंकि इस पार्टिकल का काम क्या है, कलर देना। हर पार्टिकल का पिंक कलर, हर पार्टिकल पिंक कलर देगा, चाहे किसी भी चीज में जाए। तो इससे मुझे समझ में आया कि भाई हम कम से कम 100 बार बाल्टी बदल बदल के डाल के देख रहे हैं, हमने 100 बार एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, लेकिन कलर आया जा रहा है। इसका मतलब तो ये है कि ये जो क्रिस्टल है इसमें 1-2 पार्टिकल नहीं है। अगर मान के चलो सपोज करते हैं, मान लो इस क्रिस्टल के अंदर 2 ही पार्टिकल थे, ठीक है, मान लिया। अगर 2 पार्टिकल होते ना मैम, तो अगर इस एक बारी में आप 1 पार्टिकल डाल रहे हो तो पिंक कलर आ जाता। फिर आपने मान लो दोबारा करा, फिर दोबारा आपने खाली सफेद अपना नॉर्मल पानी ले लिया, फिर उस दूसरे पार्टिकल को आपने इसमें डाला, 1 पार्टिकल को डाला तो पूरा पिंक हो गया था, ठीक है। फिर उस पिंक ग्लास हुआ था, इसमें से डाला, फिर 1 पार्टिकल इधर डाल दिया, बाकी पानी का थोड़ा सा पिंक आ गया। अब तो 2 पार्टिकल तो खत्म। अब जब इसमें डालूंगी मैं तो कोई कलर नहीं आना चाहिए, फिर भी कलर आ रहा था, फिर भी कलर आ रहा है, उसके बाद भी आ रहा है, फिर भी आ रहा है, फिर भी कलर आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। इसका मतलब तो साफ सीधी बात भाई ये है कि जो अपना मैटर है ना, वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से बार बार कलर आ रहा है। अगर 1-2 पार्टिकल होते ना बच्चे, या 4 मानो 10 पार्टिकल भी होते, तो 2-3 बार पानी मिलाने के बाद और उस कलरफुल पानी को मिलाने के बाद कलर नहीं आना चाहिए था, लेकिन बार बार कलर आ रहा था। उस कलर आने का रीजन क्या है? क्योंकि वो जो मैटर है, वो जो पोटेशियम परमैंगनेट है, ये जो सॉलिड है, इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी टाइनी पार्टिकल्स जो कि कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे आप 100 बार कर लेना, 200 बार कर लेना, फिर भी कलर आएगा ही आएगा, पता नहीं कब जाके वो कलर रुकेगा, बहुत लास्ट तक वो कलर रुकेगा। समझ में आ रही है? तो पहली प्रॉपर्टी मेरे मैटर की, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आ गई कि भाई मैटर पार्टिकल का मिलके बना हुआ है। दूसरी चीज, मैटर पार्टिकल का तो मिलके बना हुआ है, ऑल्सो द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। ये पार्टिकल भाई मेरी आंखें नहीं देख पा रही, ये तो समझाने के लिए देख रहे हो दीदी आपने तो पार्टिकल अलग कर दिए। नहीं बेटा, ये समझाने के लिए तुम्हें दिखाए गए हैं। पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते अपने नैनो से, नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए वी नीड बहुत तगड़ी वाली हाई मैग्निफिकेशन का माइक्रोस्कोप। इज दैट क्लियर? यहां तक चीजें समझ में? तो इस आज वाली क्लास से पहली प्रॉपर्टी मैटर की कौन सी? दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दोस पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन नेचर, वेरी स्मॉल।
ये वाली प्रॉपर्टी आई होप आपको समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी ना। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, मैंने कुछ रटवाया नहीं होगा और आई गई होगी भाई समझ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या थी यार, बोलना जरा मेरे साथ साथ। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल and those particles are very very small in size that we cannot see by our naked eyes. We use microscope to see those particles. Clear? So matter is made up of particles. Matter is made up of particles. ये प्रूव कर दिया भाई आज की क्लास में। एंड ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, कैन नॉट एंड दे कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आईज। वी नो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन इजीली सी। माइक्रोस्कोप लोगे तो देख लोगे, अदरवाइज तो नहीं दिखेंगे। और बेटा इन्हीं पार्टिकल को मैं बार बार बोल रही हूँ, इन्हीं पार्टिकल को एटम नाम दिया जाएगा आपके आने वाले चैप्टर में। अभी कंफ्यूज नहीं करते हैं, ठीक है? तो समझ में आ गया ना भाई? ठीक है, तो इन आवर नेक्स्ट क्लास हम पार्टिकल्स का नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से खाओ, खूब खेलो, खूब मस्ती करो। जय श्री राम, बाय बाय।